बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी एकदम नई तरह से बनने वाले पोहे की नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। और इतना ही नहीं, इसे बनाने के लिए हमें बाजार से कुछ भी नहीं लाना, घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक छन्नी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम 1 कप भरकर पोहे को डाल देंगे। इसके ऊपर हम पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। इसी तरह से हम 2 से 3 बार साफ पानी से इसे धो लेंगे और सारा पानी ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के कटी हुई लहसुन। इसी के साथ 1 चम्मच कटी हुई डालेंगे इसमें अदरक और 2 हरी मिर्च को भी बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले जाएगी इसमें आधा कप भर के कटी हुई प्याज। इसी के साथ आधा कप डालेंगे इसमें कटी हुई गाजर। आधा कप ही जाएगी इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और सेम क्वांटिटी में ही हम डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ कैबेज। यहाँ पर आप सब्जियों को अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब्जियों को भी हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे, वरना सब्जियाँ पानी छोड़ सकती हैं। फिर हम इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसी के साथ हम आधा चम्मच डालेंगे बटर और 1 चम्मच मैदा डालकर इसे अच्छे से भूनते जाएंगे। जैसे ही मैदा फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर से हल्के हल्के से बबल्स दिखाई देने लगेंगे। इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कप दूध डाल देंगे। दूध ठंडा यहाँ पर यूज़ करना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। डालते ही हम इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जैसे ही ये गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, हम इसको सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सा एक मिक्सचर बनकर अब तैयार हो चुका है। क्योंकि हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, इसीलिए हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच डालेंगे हम पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में इसे और हेल्दी और कलरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के कटे हुए बीटरूट को भी डाल देंगे। और हाँ, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, इस तरह से कटलेट में ढेर सारी सब्जियां डालकर उन्हें दे सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद हमने जो पोहे को ड्राई करने रख दिया था, उसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इस पोहे को हम हाथों से अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ये अच्छे से मैश हो जाएगा, हम इसके अंदर सारा का सारा क्रीमी सब्जियों का मिक्सचर डाल देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। इसे डाल देने के बाद हम इसके अंदर आधा कप बेसन डालेंगे ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। इसी के साथ हम 1 मुट्ठी पर और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक और 3 चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये डो फॉर्म में आ जाएगा, इस स्टेज पर हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और इसे हाथ में लेकर रोल कर देंगे। अब आप इसे चाहे तो एक सिलेंड्रिकल शेप दे दें या फिर इसे मेरी तरफ पैटी की तरफ बना लें, चॉइस आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे राउंड शेप में बनाएंगे ना, तो इसे बर्गर की तरफ बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लेंगे, क्योंकि हमें इन नाश्ते को शैलो फ्राई करना है। सारा नाश्ता ट्रांसफर कर लेने के बाद हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका एक साइड अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा, हम इसे टर्न करेंगे और दूसरा साइड भी इसका गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ये क्रिस्पी करारे हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इसे एक छन्नी से निकाल लेंगे और फिर इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी नाश्ते को भी बना लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सॉस या तो फिर चटनी के साथ सर्व भी कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पेरी पेरी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों। इसी के साथ मैं शेयर करूंगी एक चीज़ी सी टिप जो इसके स्वाद को तो दुगना कर देगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए पेरी पेरी मसाला बना लेते हैं।
एक मिक्सी जार में हम लेंगे 1 चम्मच भर की कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, फिर जाएगा इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें ऑरिगेनो। इसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच डालेंगे फिर हम नमक और आधा चम्मच चीनी डालकर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। और ये लीजिए पेरी पेरी मसाला अब तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम 5 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब इन पीसेस को सोक करने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप भर के दूध ले लिया है। ये गर्म दूध है, इसे हम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी ही देर में जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसे एक फोक लेकर अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक मिक्सिंग बोल के अंदर 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको हम एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डालेंगे पेरी पेरी मसाला जो हमने पीस रखा था। आधा चम्मच जाएगा इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक, 3/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक और 1 मुट्ठी भर डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 चीज़ क्यूब को हम ग्रेट करके डाल देंगे और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे आधा कप भर के कॉर्नफ्लोर। इसी के साथ जाएगा इसमें मैश किया हुआ ब्रेड जो हमने पहले ही सोक करके रख लिया था। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डो फॉर्म में आ चुका है। इसे चाहे तो आप कटलेट्स की तरह शेप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम काउंटर पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इस डो को हाथों से लंबा करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, उंगलियों की मदद से हमें इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करना है ताकि इसका अच्छा सा ट्रायंगुलर शेप बन जाए। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम उंगलियों से इसे प्रेस करते जाएंगे और सभी साइड से इन्हें अच्छे से ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। फिर इसे हम एक पैलेट नाइफ या तो स्केल की मदद से चिकना कर लेंगे। अब इसे आसानी से कट करने के लिए हम नाइफ को कॉर्नफ्लावर में डिप कर देंगे और इसे कट करते जाएंगे ताकि ये आपस में चिटके नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप बन चुका है। अब इसके लिए हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप भर के मैदा। इसी के साथ जाएगा इसमें 1/4 चम्मच भर के नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर इसकी आउटर क्रिस्पी लेयर के लिए हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स के अंदर आधा चम्मच डालेंगे पेरी पेरी मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब ट्रायंगुलर कटलेट को हम फोक के ऊपर प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम स्लरी डाल देंगे। इसे अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट करेंगे ताकि इसका कोई भी कोना बाकी ना रहे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से अब कोट हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने से पहले हम 10 मिनट के लिए इन्हें डीप फ्रीज कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी एक चीज़ी सी डिप बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें बटर। फिर जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के मैदा। इसे हम बटर के अंदर अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के दूध। ये उबला हुआ ठंडा दूध है। इसे डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली मिलाते जाएंगे। जैसे ही ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम एक चीज़ क्यूब को कट करके डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें काले मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच फिर डालेंगे इसमें नमक। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और फिर लास्ट में इस पे डालेंगे हम 1 चुटकी भर मिक्स हर्ब्स। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसे अब हम गैस से उतार लेंगे और एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से हम गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, इंस्टेंट डिप अब तैयार हो चुका है। अब फाइनली हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, हम कटलेट्स को फ्रिज से निकालकर इसे फ्राई करने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है।
जैसे ही इसका एक साइड अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा, हम इन्हें टर्न कर लेंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही ये दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन कलर के हो जाएंगे, हम इन्हें एक छन्नी से निकाल लेंगे और सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद ऐसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी कटलेट्स को भी फ्राई कर लेंगे और फिर बिना किसी देरी के इन कटलेट्स को हम गर्मा गर्म इंस्टेंट डिप के साथ सर्व भी कर देंगे।